तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही आई एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द एम्प्टी चेयर फाइनल एग्जाम या फिर बांको कोसोंग हुजैन टेराखेर। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी जबरदस्त है। स्कूल और आत्माओं की दुनिया के बीच का एक कनेक्शन दिखाया गया है, जहां पर एक काला जादू करने वाला सॉर्सरर है जो कि आत्माओं की दुनिया में बच्चों को ले जाकर उनकी बलि देता है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा था, क्या है इसके पीछे का राज, तो आज की एक्सप्लेनेशन में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। बाकी मैंने हाल ही में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म ब्रह्मयुगम को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ K13 फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है। दोनों ही जबरदस्त मूवीज हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देख पाते हैं जहां पर एग्जाम्स चल रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट के चेहरों पर एग्जाम का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और वहां पर सेम क्लास में मल्टीपल टीचर्स थे ताकि स्टूडेंट चीटिंग ना कर पाएं। अब इसके साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल अमेंडा खुद भी मॉनिटर से स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रख रही थी ताकि गलती से भी कोई चीट ना करे। लेकिन एग्जाम्स के दौरान ही एरियल और पाशा नाम के दो लड़के चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसे तुरंत ही अमेंडा नोटिस कर लेती है और माइक से अनाउंस कर देती है कि एरियल और पाशा के पेपर्स ले लिए जाएं। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड यूदी से दोनों को डिटेंशन क्लासरूम में ले जाने के लिए कहती है, जिस पर यूदी पाशा और एरियल को डिटेंशन रूम में लेकर जाता है। जिसके कुछ ही देर के बाद में नाला और इनका नाम की दो लड़कियों को भी डिटेंशन रूम में लाया जाता है, क्योंकि वो दोनों भी चीटिंग करने की कोशिश कर रही थी। अब कुछ ही देर के बाद वहां अमेंडा भी आ जाती है और चारों से ये कहती है कि तुम्हें इस एग्जाम को देने का एक और मौका मिल रहा है, पर अगर इस बार किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश करी तो उनको एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। जिसके बाद अमेंडा चारों को क्वेश्चन पेपर्स देती है और यूदी को उनका इन्विजिलेटर बनाकर वहां से चली जाती है। तभी उस वक्त अमेंडा ये नोटिस करती है कि बाहर का मौसम खराब हो रहा था। अब आगे कुछ ही देर के बाद एग्जाम खत्म होता है, लेकिन तभी एक लड़की का हाथ अपने आप पेपर पर लिखता ही रहता है, जैसे कि वो उसके कंट्रोल में ही ना हो। अब वो स्टूडेंट ये देखकर डर से चिल्लाने लगती है कि तभी अचानक से ही वो पजेस्ड हो जाती है। अमेंडा भी उस वक्त वहीं थी, जो कि ये देखकर जल्दी से आयुब नाम के एक आदमी को कॉल लगाने लगती है और उससे ये कहती है कि यहाँ के बच्चे वापस से पजेस हो रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा। जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ऐसी चीजें पहले भी यहाँ पर हो चुकी थी। अब आयुब उस वक्त अपनी असिस्टेंट नकीला के साथ होता है और दोनों ही फिर अमेंडा के स्कूल पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम हॉल में हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे कई सारे स्टूडेंट पजेस हो रहे थे, जिसमें वो खुद के साथ और बाकी स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें घायल करने लगते हैं। अब इससे पूरे स्कूल में चारों तरफ स्टूडेंट्स डर से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दहशत का माहौल हो चुका था। अब कई सारे स्टूडेंट्स उस वक्त स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, जिस बीच एक पजेस स्टूडेंट आकर सभी को जान से मारने लगता है, जो कि स्कूल से भागने की कोशिश कर रहे थे, ये कहते हुए कि अब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ। अब इतना कहकर वो स्टूडेंट खुद का गला काट कर खुद की जान ले लेता है। अब यहाँ से हम स्कूल में कई स्टूडेंट्स की जान जाते हुए देखते हैं, जिनमें से कई तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और डरावने थे। स्कूल में चारों तरफ स्टूडेंट की लाशें बिछी होती हैं, लेकिन डिटेंशन रूम में उन 4 स्टूडेंट्स को इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उनके पेपर का समय खत्म हो जाता है और तब अमेंडा पूरे स्कूल में माइक से अनाउंस करती है कि हमारे स्कूल पर बड़ा खतरा आ चुका है, इसलिए जो जहाँ पर है वहीं पर सुरक्षित रहे और भगवान से प्रार्थना करे कि वो ठीक रहें। अब तब तक स्कूल के पास आयुब और नकीला पहुंच गए थे, जिन्हें स्कूल का वॉचमैन ददंग उनको पीछे के गेट से ले जाने लगता है। जिस वक्त पीछे वाले गेट को खुला देखकर 2 लड़कियां स्कूल से भागने की कोशिश करती हैं, जिसमें से एक लड़की अचानक से ही किसी इनविजिबल फोर्स से टकराकर मारी जाती है और दूसरी पजेस्ड होकर उन पर हमला कर देती है, जिसको नकीला कुछ स्पेल्स की मदद से रोकती है और उसे वहीं बेहोश कर देती है। नकीला को फिर स्कूल के अंदर आते ही अंदाजा हो जाता है कि ये आत्मा जो ये सब कर रही है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और कोई मामूली आत्मा वो नहीं है। अब आयु फिर स्कूल हॉल के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जहां से स्टूडेंट्स पजेस होना शुरू हुए थे। जहां रिकॉर्डिंग देखते हुए आयुब नोटिस करता है कि हॉल में एक चेयर खाली है, यानी कि कोई एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए नहीं आया था। अब आयुब अमेंडा से उस स्टूडेंट के बारे में पूछता है जिसके लिए चेयर खाली थी, जहां पर उसे एक अलग ही कहानी पता चलती है। अब अमेंडा बताती है कि ये करीना नाम की एक स्टूडेंट की सीट थी, जिसने आज सुबह ही अपनी जान ले ली। जिसका कारण बताते हुए अमेंडा बोलती है कि मैंने करीना को एग्जाम शुरू होते ही चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, जिसकी सजा के तौर पर मैंने ददंग को उसे एक दूसरे डिटेंशन रूम में ले जाने के लिए कहा था। और जब थोड़ी देर के बाद में वो वहां पर पहुंची तो उसने करीना की डेड बॉडी सीलिंग से लटकती हुई देखी थी। अब आयुब इस पर अमेंडा से पूछता है कि फिर तुमने पुलिस ऑफिसर्स को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर अमेंडा कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आएं और एग्जाम का दिन बाकी बच्चों के लिए खराब हो जाए।
जिससे कि उनके स्कूल की बहुत बदनामी हो सकती थी, जिस वजह से उसने ददंग की मदद से इस बात को वहीं दबा दिया और सोचा कि एग्जाम के बाद ये सच सबके सामने वो लेकर आएगी। अब इसी दौरान एक सीन में एक लड़की होती है जिसको उसी डिटेंशन रूम में दिखाया जाता है जहां पर करीना की लाश थी, और तब तक वो डेड बॉडी भी पजेस हो चुकी थी जो कि उस स्टूडेंट पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। अब आयुब, नकीला और ददंग करीना की लाश को देखने उसी डिटेंशन रूम में जाते हैं, जहां उन्हें करीना की लाश तो नहीं लेकिन उस लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसको हाल ही में ही करीना ने मार दिया था। वो देखकर आयुब और नकीला करीना की बॉडी ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसमें अचानक से ही ददंग पजेस हो जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। आयुब फिर ददंग के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ददंग की जान चली जाती है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा थी जो कि वो सहन नहीं कर पाया। अब आयुब आकर ये बात अमेंडा को बताता है कि ददंग अब नहीं रहा और इससे अमेंडा काफी दुखी हो जाती है। उस वक्त मॉनिटर पर एग्जाम हॉल का कैमरा चल रहा होता है, जिसमें अमेंडा दिखाई देती है कि बचे हुए स्टूडेंट ग्रुप बनाकर लगातार प्रेयर कर रहे थे, जिनमें से एक स्टूडेंट को अमेंडा पहचान नहीं पा रही होती। अमेंडा फिर आयुब से कहती है कि ये स्टूडेंट हमारे स्कूल की है ही नहीं, पर तभी वो स्टूडेंट कैमरा की तरफ देखते हुए बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है, जैसे कि उसे पता था कि वो लोग उसे देख रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो पहले से उन्हें देख रही थी। तभी अचानक से कैमरा के सामने एक पजेस्ड हुई स्टूडेंट आ जाती है और कैमरा वहीं पर स्विच ऑफ हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम उन चारों स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जिन्हें अब तक क्लियरली पता ही नहीं था कि स्कूल में आखिर चल क्या रहा था। लंबे समय से डिटेंशन रूम में बैठे बैठे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जानबूझकर इस रूम में बैठाकर रखा गया है, इसलिए आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर वो वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं। पर तभी अचानक से इनका पजेस्ड हो जाती है और बड़ी ही अजीब हरकतें करने लगती है। वो एरियल के ऊपर हमला कर देती है और यूदी किसी तरह से सिचुएशन को संभालता है। फिर वहां से सभी भागने की कोशिश करते हैं, पर इनका सभी को सीढ़ियों पर ही रोक लेती है। इनका को देखकर सभी काफी डर जाते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं, जिस बीच इनका पजेस्ड हालत में अपनी जान ले लेती है। अब यूदी, एरियल, पाशा और नाला वहां से भागते हैं, जहां बीच में ही पाशा पजेस्ड हो जाता है और वो एरियल के ऊपर हमला कर देता है। यूदी तब एरियल की जान बचाते हुए उन सभी को वॉशरूम में लेकर छिप जाता है, जिसके पीछे हम पाशा को देखते हैं जो कि टॉप फ्लोर से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब आगे वॉशरूम में सभी को उनकी एक क्लासमेट लिंडा भी मिलती है, जो कि डर के मारे वहां पर छुपी हुई थी। लिंडा भी फिर उन्हें ज्वाइन कर लेती है और सभी एक साथ स्कूल से भागने की सोचते हैं। दूसरी तरफ हम आयुब, अमेंडा और नकीला को देखते हैं जो कि एग्जाम हॉल में आते हैं, लेकिन उन्हें वहां एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देता। नकीला तब ये कहती है कि स्टूडेंट यहाँ से कहीं गए नहीं है, बल्कि वो आत्माओं की दुनिया में है। यहाँ से फिर तीनों प्लेग्राउंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पर अमेंडा करीना को एक पोल से उल्टा लटका हुआ देखती है, जिसे नीचे लाने पर ऐसा लगता है कि करीना कभी मरी ही नहीं थी और वो अभी भी जिंदा है। पर जल्दी ही पता चल जाता है कि ये करीना नहीं है, बल्कि वही आत्मा है जिसने की करीना की डेड बॉडी को पजेस करके रखा है। वो आत्मा फिर अमेंडा से कहती है कि मैं वापस आ गया हूँ, और इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ से करीना, एरियल और उसके दोस्तों पर हमला करती है, जिसमें वो सबसे पहले लिंडा को मारती है, और इससे पहले कि वो बाकी लोगों को कुछ करती, वहां पर आयुब और नकीला आ जाते हैं, जो कि अमेंडा से सभी स्टूडेंट्स को दूर ले जाने के लिए कहती है। और फिर नकीला, आयुब और उस आत्मा के बीच लड़ाई होने लगती है। बेसिकली नकीला और आयुब यहाँ पर गोस्ट एक्सपर्ट्स थे, जिस दौरान वो आत्मा नकीला पर भारी पड़ने लगती है और आयुब नकीला को बचाने जाता है, जिस वजह से वो खुद काफी घायल हो गया था। पर किसी तरह वो उस आत्मा को कुछ देर के लिए वहां से भगा देता है। इन सब के बीच आयुब बहुत घायल हो गया था और सभी उसे एग्जाम हॉल में लेकर आते हैं, जहां पर मरने से पहले आयुब बताता है कि ये आत्मा ओजंग पैगट की है और सिर्फ नकीला ही उसे रोक सकती है। अब ओजंग पैगट का नाम सुनते ही यहाँ पर अमेंडा को कुछ याद आने लगता है, जैसे कि वो इस नाम को जानती थी। आयुब मरने से पहले अपनी नाइफ नकीला को देकर जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स अमेंडा से पूछते हैं कि ओजंग पैगट है कौन, जिस पर अमेंडा उसकी पूरी कहानी बताने लगती है। अमेंडा कहती है कि ओजंग एक पागल तांत्रिक था जो कि छोटी बच्चियों के साथ गलत किया करता, असॉल्ट किया करता और उनको मारकर उनकी बलि चढ़ाया करता था, जिससे कि उसे ढेरों काली शक्तियां मिली थी। अमेंडा बताती है कि बचपन में ओजंग ने उसको भी अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर लिया था और बलि के लिए उसको जंगल के बीच लेकर आया था, जहां पर उसके जैसी एक और लड़की भी थी जो कि उसके पिता के स्कूल में पढ़ती थी, यानी कि इसी सेम स्कूल के अंदर। वो बताती है कि ओजंग का मकसद उन सभी की बलि देना था, पर उससे पहले ही गांव वालों को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, उसके इरादों के बारे में पता चल गया था। और अमेंडा के डैड के साथ सारे गांव वाले वहां पहुंच गए, जिसमें आयुब भी थे।
और उस वक्त आयुब ने उजंग को रोका था, पर फिर सभी ने मिलकर उजंग को जिंदा जलाकर मार डाला। जिस वक्त जलते हुए भी उजंग हंस रहा था और अब वही उजंग वापस लौट कर आ चुका है। और वो हंस इसलिए रहा था क्योंकि उसको पता था कि खाली शरीर नष्ट हो रहा था और आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। बेसिकली गाँव वालों ने उसकी बॉडी की लिमिटेशंस को खत्म कर दिया और अब उसके पास में लिमिटलेस पावर आ चुकी थी। अब नकीला फिर कहती है कि हमें बच्चों को आत्माओं की दुनिया से वापस लाना होगा, इससे पहले कि उजंग उनकी बलि दे दे। पर इसके लिए नकीला को किसी की जरूरत थी, जिसके अंदर उसे करीना की चेयर पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त यही इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का पोर्टल था। अमेंडा फिर ये कहती है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है और उसकी वजह से ही करीना की ऐसी हालत हुई, इसकी जिम्मेदार वो है और इसलिए वो कहती है कि मैं चेयर पर बैठूंगी। जिसके बाद नकीला सभी से ये कहती है कि जैसे ही हमारे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर रखी हुई कैंडल्स जलकर बुझ जाएं और वापस जलने लगे तब इस चेयर को जला देना। और इतना कहकर नकीला अमेंडा का हाथ पकड़ लेती है और फिर दोनों वहां से गायब होकर आत्माओं की दुनिया में आ जाते हैं, जहां पर वो सभी स्टूडेंट्स को जंगल के बीच एक घर में देखते हैं जिन्हें उजंग ने बलि देने के लिए रखा हुआ था। तभी वहां पर उजंग आकर एक लड़की को बलि देने के लिए ले जाने लगता है, जिस बीच नकीला आकर उसे रोक देती है और नकीला और उजंग के बीच लड़ाई होने लगती है। तब तक अमेंडा सभी को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सभी पॉजेस्ड हालत में वहां पर थे, हिप्नोटिज्म में थे। दूसरी तरफ उजंग फिर से नकीला पर भारी पड़ रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये उसकी दुनिया है, जिसके चलते यहाँ पर वो नकीला पे भारी पड़ रहा था एंड ऑलमोस्ट वो नकीला को मारने ही वाला होता है कि तभी अमेंडा बीच में आकर उजंग को उस आयुब के नाइफ से स्टैब कर देती है जो कि उसने नकीला को दिया था। तभी असली दुनिया में कैंडल्स बुझकर वापस जल जाती हैं और यूरी चेयर को आग लगा देता है, जिससे कि उजंग का घर भी जलने लगता है क्योंकि वही एक पोर्टल था उससे जोड़े हुए था। यानी कि आत्माओं की दुनिया और उजंग की दुनिया के अंदर उस घर से लेकर यहाँ की दुनिया यानी कि अर्थ पर जो पोर्टल था वो इस चेयर से जुड़ा हुआ था। खैर अब अमेंडा तब उजंग को लेकर उसी आग में चली जाती है, जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। यूदी तब नोटिस करता है कि सभी स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं और नकीला भी उनके साथ आ गई थी, पर तब तक पूरा स्कूल जलने लगता है, जिससे कि बचते हुए सभी स्कूल से बाहर आ जाते हैं। और एंडिंग सीन में हमें नकीला को दिखाया जाता है जिसकी आंखें धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं और बूम। इसी के साथ में एम्प्टी चेयर द फाइनल एग्जाम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो एंडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शायद से नकीला किसी आत्मा के पोजीशन में होगी। हो सकता है कि उजंग की आत्मा ने उसको पोजेस कर लिया हो रियल दुनिया में आने के लिए, या फिर एक दूसरी थियोरी ये हो सकती है कि आत्माओं की दुनिया से आते हुए उसे कोई अलग शक्तियां मिल गई होंगी, जिसके लिए शायद से मूवी का अगला पार्ट आ सकता है और उसे प्लॉट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इसका एक पार्ट 1 भी है, हालांकि वहां पर इतना कोई जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी मूवी है वो भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एम्प्टी चेयर पार्ट 1 को भी एक्सप्लेन करूं तो आप बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए